सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा 9 बजे पहला राउंड 10 बजे दूसरा राउंड 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय 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 टाटा गुड बाय ये तो कमल का है। ये कमल तो हारेगा, ये कमल का कमल हारेगा। फाइनली बंगाल में लोगों की जीत हो रही है। जय श्री राम बोलने पर जिन लोगों को मारा जाता था आज उनकी जीत हो रही है। आंकड़ों के हिसाब से ममता दीदी बुरी तरह से हार रही है। वही सनातन धर्म को मिटाने की चाह रखने वाले डीएमके भी 3rd नंबर पर खिसक कर रह गई है। देश की जनता ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अच्छा 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 जीतेगा ममता, सरकार चलेगा। ये वाला नहीं, यहाँ पे हमको मिल गया जो हम रख लिया। कौन जीतेगा? ममता जीतेगा। अरे यार पटका लिए हो तुम बीजेपी का। अरे ये वाला तो कौन यहाँ पे पढ़ा था, हम लेके ममता जीतेगा। बीजेपी का आए हो रैली बीजेपी मोदी सुनने, तो ये मिल गया हम ममता जीतेगा। वेस्ट बंगाल के टीएमसी जीत गए भाई। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पार्टी मुर्दाबाद, आप पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी। আচ্ছা বৌদি, তুমি কোন পার্টিকে সমর্থন করো? টিএমসি পার্টি, কংগ্রেস পার্টি না বিজেপি পার্টি? আমি কোনো পার্টিতে সমর্থন করি না। কেন? কোনো বিষয় জড়াতে চাই না। জয় শ্রীরাম। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जय श्री राम बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल में देख लो हिंदुओं। क्या ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल ने अपने लिए नई सरकार चुन ली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार ये आंकड़े ये बताते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव की घड़ी आने वाली है। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? बीजेपी मींस बंगाल में जीत पक्की। ऐसा क्यों? जरा सुनिए। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा 9 बजे पहला राउंड 10 बजे दूसरा राउंड 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। नेशन वॉन्ट्स टू नो आखिर बीजेपी जीत कैसे रही है, जबकि सब उसको गालियां दे रहे हैं तो वोट दे कौन रहा है? ज्ञानेश कुमार। यही घिसी पिटी स्पीच इनकी हर स्टेट में इन्होंने दी है। इस दिन हम जीतेंगे, इस दिन हम जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस हमें कल सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा इसका नहीं होता है। तो मतलब इनको कैसे हो जाता है कि हम ही जीतेंगे? 4 मई दीदी गई। क्या लगता है ये चुनाव जो है धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम या फिर ज्ञानेश योगदान है या फिर RSS का योगदान है? मतलब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे ये लड़ा गया है। कमेंट करके बताना। बाकी वाह, मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस भाजपाओं के वो सारे सीएम जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अचानक से भूल गए हैं, और अंधा पैसा इतना जितना पैसा इन लोगों ने बंगाल चुनाव में लगाया है, इनको आरबीआई वालों ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा कि इतनी प्रिंटिंग हो रही है करेंसी की हमारे देश में, इतना पैसा है हमारे पास। अरे इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग हार गए, मतलब तुम
देखो ये सब करने के बावजूद हार जाए तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिर तो वो वाली बात हो गई कि तुम एग्जाम हॉल में पूरी पूरी किताब ले गए थे लेकिन फिर भी फेल होके आ गए हो, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग गाइस। कोई इनसे सीखे। सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे चाचा, मतलब तुम लोग जो मन में आ रहा बोल दे रहे हो ना। अरे 4 तारीख कल है, अभी से ही तुम बोल रहे हो टाटा बाय बाय। जनरल का टिकट हो गया है, रेडी है, सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, वरना कल हरा रंग जो उड़ेगा ना, कोरोना वायरस से भी डेंजर है, खाली बीजेपी वाले लोग को धरेगा वायरस, टीएमसी वाला लोग को नहीं। निकल जाएंगे, ठीक है। बंगाल में क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दीदी नहीं जाएगी, दीदी थी दीदी रहेगी, समझोगे नहीं। बंगाल का एक नारी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे मारे, समझा लाला। 4 तारीख को नहीं होगा, खेला हो गया, बरसात आ गया है, छाता लेके निकलोगे, वरना धूप लगा था ना, अब ठंडा लग जाएगा। आज पूरा देश इंतजार में है कि बंगाल में क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि बंगाल में चाहे जो जनादेश आए, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी है कि हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, भले वो भाजपा के हो, टीएमसी के हैं, वो उनके साथ हमारा बचपन बीता है, उनके साथ हमने बहुत सारे ईद त्योहार दिवालियां मनाई हैं, तो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए। बात तो सही है। राजनीति में दुश्मनी मतभेद का हो सकता है, मनभेद का नहीं। चुनाव जीतना है, चाहे जो जीते, रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला जो भी हो वो हमारा भाई है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ बंगाल के कि इंसानियत को जिंदा रखिए। बंगाल चुनाव के बाद हमेशा से अस्वस्थ हो जाता है, यहाँ पर दंगे होते हैं, हत्याएं होती है। इस बार पूरे देश के सामने हमें एक मिसाल पेश करनी है कि बंगाल का जनादेश चाहे जो भी आए, बंगाल ने उसे शिरोधार्य किया। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि भाईचारा बना के रखिए, चाहे भाजपा वाला जीते, चाहे टीएमसी वाले जीते, हमें रहना एक ही जगह है, हमें एक ही दूसरे का हाथ पकड़ के रहना है। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आपसी भाईचारा और अपने बंगाल को कलंकित नहीं होने देना है। नेता हमें उकसाएंगे, लेकिन हमें संयम बरतना है, चाहे जो हो जाए, एक दूसरे का हाथ थामे रहिए। रिजल्ट का इंतजार करिए, मैं भी इंतजार में हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी रिजल्ट होगा बंगाल के लिए बेहतरीन होगा। यू आर राइट ब्रो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय बांग्ला सभी को। आज हम जिस पल में खड़े हैं, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी हमारे बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं और अपना बीजेपी का सरकार लाना चाहते हैं। नहीं कर पाओगे आपको हम बंगालीज, हम जो वेस्ट बंगाल की रहने वाले हैं, सब आपको बताते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास आपका सभी स्टेट का हिसाब है, कहाँ पर आपने कितना विकास किया, सबका हिसाब है हमारे पास। एंड वो देखकर बंगाल की जनता आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। ये आपको 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, बराबर मालूम पड़ेगा। और जो बची कुची अंधभक्त है, उनके लिए हमारी दीदी ने सोच रखा है शायद फ्री में छानी ऑपरेशन का एक स्कीम जरूर लाएंगे, बिकॉज उनको तो दिखता ही नहीं है आपका विकास। हाँ, आप आसाम में इकोनॉमी में फर्स्ट है, रेप में भी फर्स्ट है आसाम, और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आसाम आपका फर्स्ट है। उधर मणिपुर में 1,500 लड़कियों का रेप हुआ, ये है आपका विकास। कोई भी पनिशमेंट नहीं है। इधर ओडिशा में ट्राइबलों का घर आपने छीन लिया, घर तुड़वा दिया। उधर महाराष्ट्र में महिला ऑपरेशन कर दिया आपके सुविधा के लिए। ये है आपका विकास। बिहार में 2 महीने से गवर्नमेंट सैलरी नहीं दिए आप लोग,
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेंशन रुकवा दिया, घर तोड़ दिया बुलडोजर से, और किसानों से अपना खेती बाड़ी भी अपने छीन लिया। ये है आपका विकास। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। तो दोस्तों 4 तारीख का सब कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली बंगाल में ममता दीदी के साथ हो गया खेला। तो दोस्तों आप सभी को अभी भी क्या लगता है कि बंगाल में मिठाई कौन खाएगा, बीजेपी वाले या टीएमसी वाले? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।